जय हिंद एवरीवन, मैं आपका आजाद सर। आज आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें मैं आज आपको बताने चल रहा हूं इंग्लिश एयरफोर्स के एक्स और वाई ग्रुप के बारे में। किस टॉपिक का कितना वेटेज है, शुरू से अंत तक, मतलब पूरी इन डिटेल जानकारी। क्या मेडिकल का, कब आपका मेडिकल होगा, आने वाला जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, कब एग्ज़ाम होगा, उसका फॉर्म कब फिलअप किया गया, पूरा इन डिटेल आपको आज मैं बताने वाला हूं। तो चलिए एकदम वीडियो को शुरू से अंत तक बहुत अटेंटिवली सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। एयरफोर्स की सारी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए हम लोग वन बाई वन स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, जैसा कि आपके सामने मेंशन लिखा गया है कि एयरफोर्स एक्स वाई 01/2024 एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट डेट्स। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स, इसका आप लोग ये भी ले सकते हो, क्या बोलते हैं इसको, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग इसका। ये देखिए, एप्लीकेशन बेगिंस, ये डेट ऑलरेडी आपको मालूम है, लेकिन मैं आपको मेंशन करता चलता हूँ वन बाई वन। लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन ऑनलाइन, आपने एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट किया था 27 जुलाई से, और इसकी लास्ट डेट आपने देखा 17 अगस्त, यानी 27 जुलाई से लेकर के 17 अगस्त तक फॉर्म को फिल करने के डेट आपको दिया गया था। फॉर्म फिल करने का डेट आपको ऑलरेडी ये ओवर हो चुका है। एग्ज़ाम की डेट ये भी आपको मालूम है, आने वाला जो 13 अक्टूबर है, नेक्स्ट मंथ में 13 अक्टूबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट पेपर। पहली डेट है 13 तारीख, ये आगे तक चलेगी 5-6 दिन तक। अब ये नहीं मेंशन है कि कब तक चलेगी, डेट जो है कन्फर्म है, 13 को स्टार्ट होगा, 13 से 19 तक चलेगा। 13 से 19 तक आपका चलेगा रिटन 1 यानी फेज़ 1 का एग्ज़ाम, रिटन का एग्ज़ाम। अच्छा, जो बच्चा फेज़ 1 यानी रिटन क्वालिफाई कर लेगा कट ऑफ के अकॉर्डिंग, वो पहुंचेगा फेज़ 2 में। फेज़ 2 की डेट भी मेंशनड है। फेज़ 2 जो होगा आपका वो 28 जनवरी से स्टार्ट होगा और 5 फरवरी 2024 तक चलेगा बेटा। ये 28 जनवरी से लेकर के 5 फरवरी 2024 की डेट है भैया। ये तो मतलब वैसे भी आप अंडरस्टूड है कि अब 2023 तो होगा नहीं ये। चलें, उसके बाद में जो बच्चा फेज़ 2 भी क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद में उसका मेडिकल तुरंत लग जाएगा। मेडिकल का डेट ऑलरेडी मेंशनड है आपका 6 फरवरी से लेकर के 27 अप्रैल, ये भी 2024 है बेटा, इसमें 23 बाई मिस्टेक आ गया है, ये आपका 24 है। यानी मेडिकल की डेट रहेगी आपकी 6 फरवरी से 27 अप्रैल तक, ये 2024 है, मीन्स नेक्स्ट ईयर। उसके बाद में आपका PSL जो आपका मेरिट लिस्ट आएगा, ये 27 मई 2024 को निकलेगा। और जो लास्ट आपकी डेट, अब लास्ट आपकी लिस्ट निकलती है जिसको हम बोलते हैं इनरोलमेंट लिस्ट, ये इस लिस्ट में वही बच्चे आते हैं जिनको फाइनली ज्वाइनिंग पे जाना होता है। तो इनरोलमेंट लिस्ट आपकी आएगी 27 मई 2024 को। ये सब 24 हैं, इसमें 23 नहीं, 23 केवल ऊपर वाला है बस, बाकी सब जनवरी के बाद वाली सब 24 है बेटा, इसको मैंने करेक्शन कर दिया है। तो लास्ट ज्वाइनिंग पर जाने के लिए आपकी डेट रहेगी 21 जून से लेकर 27 जून के बीच में 2024। तो हम लोगों को इसी डेट का इंतज़ार है, हम लोग इसी डेट की तैयारी में हैं कि भाई हम आपको वर्दी पहनाएं किसी भी कीमत पर। तो चलिए इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा और आगे आपको बताते हैं। ये देखिए, अच्छा, ईश्वर कृपा सबसे अच्छी मैं बात बताऊं आपको कि ये एयरफोर्स एक्स और वाई ऑफलाइन कोर्स जिसकी फ़ीस अभी तक काफ़ी ज़्यादा थी, 40,000 अराउंड थी मेजर कल सी में, तभी बच्चे बहुत सारे आते थे, बहुत सारे बच्चे आते थे। लेकिन जो हमारे आदरणीय डायरेक्टर साहब, उनको कहना होगा कि नहीं यार, हिंदुस्तान के हर बच्चे को बुलाकर लाइए और सबको फौजी बनाइए, आप सबको डिफेंस में ले जाइए। तो उन्होंने इसी वजह से फ़ीस को 40,000 से मिनिमाइज़ करके 15,000 कर दिया। अब 15,000 में भी अगर आप एक्स और वाई दोनों को कंबाइंड पढ़ते हैं तब 15,000 है, नहीं तो उससे भी कम कर दिया गया है। केवल आप एक्स का कोर्स करते हैं ओनली 10,000, केवल वाई का कोर्स करते हैं तब भी आपका ओनली 10,000, मतलब केवल 10,000 मानिए आप डिस्काउंट। मतलब इतना मेगा डिस्काउंट कि हमको लग रहा है कि इतना शायद हो सकता है कि ज़िंदगी में ना तो कोई दे सकता है और ना कभी आपको मिल सकता है। और मैं एक बात बता दूं आपको, जैसे मैं तो पढ़ाता हूं, ऑफलाइन पढ़ाता हूं, ऑनलाइन पढ़ाता हूं, सब लाइन पढ़ाता हूं, लेकिन भाई देखो ऑफलाइन का मज़ा कुछ अलग है। ऑफलाइन का पढ़ा हुआ बच्चा वो सेलेक्ट बहुत ज़्यादा होता है।
ऑनलाइन में दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑनलाइन में दूर बच्चा है, अब उसकी क्या ग्रीवेंसेज, क्या कंप्लेंट्स हैं, कभी कभी टीचर समझ नहीं आता कि बच्चा क्या पूछ रहा है। तो ये बेस्ट आपका ऑप्शन है। मैं तो कहता हूँ कि आप आएँ, और इतना सस्ता मुझे लग रहा है कि शायद ये जीवन में 17-18 साल से कोचिंग रन कर रही है, पहली बार इतनी सस्ती फीस, तो इसका आप लोग बेनिफिट उठाएं। आगे देखें, ये हमारे यहाँ जो है अपना खुद का हॉस्पिटल है, जहाँ पर आपको जैसे मान लीजिए जब मेडिकल में आप जाते हैं तो उसके लिए आपको रीमेडिकल यहाँ पर करवाना पड़ता है। जब हमारे हॉस्पिटल में आपका रीमेडिकल मतलब मेडिकल हो जाता है तो ईश्वर कृपा से फिर आपका मेडिकल ना तो वहाँ रुकता है और ना आपको रीमेडिकल मिलता है। तो यहाँ अपना खुद का हॉस्पिटल है, ईश्वर कृपा से आपका अपना खुद का ग्राउंड डायरेक्टर साहब ने खरीद लिया है। सारी फैसिलिटीज़, वो चाहे आपका रिटर्न फेज़ 1 हो, चाहे फेज़ 2 का आपका फिजिकल हो, चाहे आपका मेडिकल के लिए आपका हॉस्पिटल हो, सारी A to Z व्यवस्थाएं अपने पास हैं, और वो भी इतने ही पैसे में। इससे ज़्यादा आपको एडिशनल फीस पे नहीं करना है। बस अब आपको आना, मतलब आपको फ्री सब कुछ, समझ लीजिए फ्री दिया जा रहा है, सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट। और क्या बताएं आपको हम, अब इतने में मतलब क्या समझ लीजिए एकदम फ्री में आप लोग चीज़ों को पा रहे हैं। अभी फ़ायदा ना उठाएं तो फिर आपका दुर्भाग्य होगा भाई, और क्या बताएं हम। अब देखिए, ये देखिए, अगर हम बात करेंगे भाई क्वेश्चन कितने आते हैं एक्स में या वाई में, उनके मार्क्स कितने होते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इस स्लाइड में लिखा गया कि भाई एयरमैन ग्रुप एक्स में अगर देखा जाए तो 3 आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स। इंग्लिश 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स, मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स, फिजिक्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। आपका ड्यूरेशन होता है, ये 70 क्वेश्चन टोटल होते हैं 70 मार्क्स के। आपको 60 मिनट्स में इसको सॉल्व करना होता है। समय थोड़ा सा कम आपको दिया जाता है, लेकिन फिर भी इतने में ही सारे बच्चे करते हैं, तो आपको भी करना है। एक्स और वाई का इंग्लिश सेम होता है, एक ही पेपर होता है। वाई ग्रुप की बात करें तो वाई ग्रुप में आपका रीजनिंग और जी के जनरल नॉलेज बोलते हैं इसको, तो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, ये दोनों मिला करके 30 क्वेश्चन को हम बोलते हैं रागा के नाम से आता है आपका। रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, ये 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, और वही इंग्लिश एक्स वाली वाई में भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। यानी वाई आपका होता है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और इसका टाइम ड्यूरेशन होता है 45 मिनट्स। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इससे अच्छा आपको एकदम ऑथेंटिक न्यूज़ जानकारी कहीं मिलेगी नहीं। अच्छा, जो बच्चे दोनों अप्लाई करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं एक्स और वाई दोनों अप्लाई कर देते हैं, उनके लिए क्या होता है, तो उनका इंग्लिश वाला पेपर तो कॉमन हो जाता है, तो उनका मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन, इंग्लिश 20 क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन उतने मार्क्स। रीजनिंग यानी रागा, अवेयरनेस फिजिक्स, तो जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग दोनों मिला करके 30 क्वेश्चन, और फिजिक्स आपका 25 क्वेश्चन। वही आपका समझ लीजिए ये तीनों रहेंगे, और यहाँ से रागा वाला सेक्शन 30 उठा लिया जाएगा, तो 70 यहाँ पर थे, 30 यहाँ पर। आपके एक्स और वाई वालों को 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और 85 मिनट्स। वही वाला यहाँ का 60, यहाँ का तो थोड़ा सा कम दिया जाता है। यहाँ पर दोनों को करने के लिए 85 मिनट्स ओनली दिए जाते हैं। ये तो हो गए आपके सब्जेक्ट, उनमें से कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के। अच्छा, ये माइनस मार्किंग, इसमें माइनस मार्किंग भी होती है, और माइनस मार्किंग होती है 1/4। एयरफोर्स में माइनस मार्किंग 1/4। अब देखिए आगे भाई, सबका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ये आपके पूरी ज़िंदगी काम आने वाला है। आगे देखें, अब हम बात करते हैं कि जो हमारा इंग्लिश का पार्टिकुलर सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश का सिलेबस क्या है, इसका पैटर्न क्या है, इसको हम आपको इन डिटेल बताते हैं। चलिए भाई, यहाँ पर देखिएगा, इंग्लिश पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेन सेक्शंस। जो आपका इंग्लिश का पेपर है, ये 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला पार्ट क्या है, पहला जैसा आप जानते हो कॉम्प्रहेंसन। कॉम्प्रहेंसन में होता है इंग्लिश की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी लैंग्वेज। तो कॉम्प्रहेंसन में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है पैसेज, एयरफोर्स में आता है, 4 क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जाते हैं, एक पैसेज, उसमें से 4 क्वेश्चंस रहते हैं। और एक होता है PQRS, जिसका नाम होता है रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स टू मेक अ सेंटेंस। तो PQRS और पैसेज ये कॉम्प्रहेंसन का ही पार्ट है। ये दोनों मिला करके 5 क्वेश्चंस आते हैं 5 मार्क्स के। ग्रामर आता है, ग्रामर का तो मान लीजिए थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता है। वो कैब हो गया आपका, वो कैब भी अब देखते हैं, देखो कि कौन कितना आता है, ध्यान दीजिएगा। पैसेज की बात करें, कॉम्प्रहेंसन में पैसेज, PQRS,
अब देखो ग्रामर का जो पार्ट है, ग्रामर में आपका पार्ट ऑफ स्पीच वैसे आपको पढ़ना सब है, लेकिन जो मेन पार्ट हैं जैसे आपका ये एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, मान लीजिए तो पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, लेकिन यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आता है फिक्स्ड है एकदम से। ग्रामर का पार्ट है आपका जैसे आर्टिकल हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ये जो है ग्रामर को पूछे जाने का एक पैटर्न है। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट फिलहाल आपके यहाँ आता नहीं है, आपके यहाँ आता है सेंटेंस फिलर और आपके यहाँ आता है स्पॉटिंग एरर, लेकिन सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आ सकता है, उसको हम इस बार बताएंगे आपको इंग्लिश में। अच्छा, वो कैब की बात करें, साइनो एक नंबर का, एंटो एक नंबर का, इडियम्स फ्रेजेज एक नंबर का, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक नंबर का, स्पेलिंग टेस्ट एक नंबर का। सब में से कम एक क्वेश्चन आएंगे, या हो सकता है किसी पार्ट को हटा दिया जाए और किसी दूसरे पार्ट में उसका नंबर जोड़ दिया जाए। मान लीजिए स्पेलिंग करेक्शन हटा दिया तो साइनो 2 पूछ सकता है। मतलब वो कैब के 5 सेक्शन हैं, यही पांचों हमको आपको देखने हैं। चलिए भाई, और इस सब के लिए मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए यूट्यूब पर बहुत ही शानदार धमाकेदार एकदम क्वेश्चन, जो आपको आपके एग्जाम में 100% मिलने ही वाले हैं, मिलने हैं आपको। अब देखिए क्वेश्चन पैटर्न, ये देखिए क्वेश्चन का पैटर्न दिया गया है इसमें कि मतलब क्या क्या चीज़ आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। चलो भाई ये भी आपको बता देते हैं, लगे हाथ। कॉम्प्रिहेंशन, जैसा कि पीछे लिखा गया था कि कॉम्प्रिहेंशन आता है, कॉम्प्रिहेंशन के 2 पार्ट्स हैं। ये सेंटेंस फिलर जो है ये कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट नहीं है, इसको मैं काट दे रहा हूँ, ये ग्रामर का सेक्शन है। कॉम्प्रिहेंशन में 2 पार्ट्स, एक पैसेज, एक PQRS। पैसेज एक रहता है, उसमें उस पर बेस्ड 4 क्वेश्चंस होते हैं, केवल एयरफोर्स की बात कर रहा हूँ। PQRS अभी तक एक ही पूछा गया है, यानी 5 क्वेश्चन हो गए कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड। अब देखिए वो कैब को देखिए तो साइनो 1, एंटो 1, ईडियम 1, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 1, स्पेलिंग करेक्शन 1। पांचों सेक्शन में से एटलीस्ट 1 क्वेश्चन, सब में से एक क्वेश्चन आता है। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो पार्ट ऑफ स्पीच तो नीचे दिया गया है, लेकिन ग्रामर का एक पार्ट है आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये सबसे ज़्यादा वेटेज वाला टॉपिक, यहाँ से एक क्वेश्चन कम से कम आना ही आना है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जिसको आप बोलते हो नरेशन, यहाँ से भी एक क्वेश्चन कम से कम आना ही आना है। अब हम बात करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच की, तो पार्ट ऑफ स्पीच तो वैसे आपका आर्टिकल भी पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, लेकिन चलो हम उसमें पार्ट ऑफ स्पीच इसको काउंट करते हैं। आर्टिकल से एक क्वेश्चन आपके यहाँ हमेशा आता है। कैसा क्वेश्चन आएगा आप आकर देखिए यूट्यूब पर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यहाँ से 1, 2, 3 क्वेश्चन आता है, कभी कभी 3 क्वेश्चन, कभी कभी 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, मैंने कहा कि ये जो है ग्रामर को पूछे जाने का एक पैटर्न है, जिसमें एक सेंटेंस लिखा जाता है, 1 या 2 वर्ड अंडरलाइन किए जाते हैं, पूछा जाता है भाई ये वर्ड जो अंडरलाइंड है गलत है, तो नीचे जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कीजिए कौन सा सही है। तो ये पैटर्न है, आपको बताएंगे हम सब। आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच, हाँ ये देखिए ये जरूर आता है, जिसको हम बोलते हैं, इसका सही नाम है वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन, अब देखिए आपके 2 एग्जाम में, एक एयरफोर्स में और एक ICG में, दोनों एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन बराबर पूछ रहा है। ये क्या होता है, एक पार्ट ऑफ स्पीच को दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में चेंज करना, नाउन को एडजेक्टिव बनाना, एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाना, एडवर्ब को वर्ब बनाना, इसको हम बोलते हैं वर्ड फॉर्मेशन, जो कि यहाँ पर लिखा गया है आइडेंटिफाई पार्ट। दो आइडेंटिफाई नहीं करना होता है, इसको चेंज करना होता है। आइडेंटिफाई करने वाला होता है CDS में, यहाँ पे हमको चेंज करना है, एक पार्ट ऑफ स्पीच को दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में चेंज करना है। आगे देखिए भाई, नेक्स्ट ये देखिए। अब तो मैं आपको क्या बताऊं, कसम से मुझे कभी कभी ये मैं सोचता हूं कि मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूं। मतलब इतना सस्ती फीस, मुझे लगता है, अच्छा आप लोगों को लगता होगा कि यहाँ हम लोग प्रचार करने आते हैं। यार प्रचार नहीं करेंगे तो आप जानो कैसे। और एक बात आपको बता दूं, बहुत अच्छी चीज़ ये बताऊं कि हमेशा प्रचार अच्छी चीज़ों का होता है, खराब चीज़ों का प्रचार नहीं होता है। प्रचार आपको बताएं अमूल दूध का किया जाता है। प्रचार कभी आपने शराब का प्रचार नहीं देखा होगा, तो भैया प्रचार नहीं करेंगे तो आप जानो कैसे कि अमूल दूध पिएंगे तो हम स्ट्रांग होंगे। तो इसलिए प्रचार नहीं करेंगे तो उसमें फिर आपको दिक्कत होगी। आप ही लिए प्रचार किया जा रहा है। प्रचार में बताया जा रहा है कि भैया जहाँ पहले फीस 5,000 7,000 हुआ करती थी, आज फीस आपकी केवल 2,000 है। 2,000 में मतलब हम लोग 2-4 दिन में ऐसे खर्च कर देते हैं उल्टा सीधा कोई चीज़ परचेज करने में। 2,000 में घर में बैठे बैठे ऑनलाइन आप इसको परचेज कर सकते हैं। घर में बैठे बैठे आपको फैसिलिटीज़ कितनी मिल रही हैं। डेली लाइव क्लास चल रही है यहाँ पर,
ज़बरदस्त। जो ऑफलाइन में टीचर पढ़ाता है वही टीचर ऑनलाइन में पढ़ा रहा है ज़बरदस्त तरीके से। 1 घंटे क्लास डेली चलती है ऑनलाइन। अगर मान लीजिए किसी कारणवश आप अब्सेंट हुए, रिकॉर्डेड लेक्चर आप देख सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट, बीच बीच में आपका ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट होता रहता है। आपको PDF के थ्रू नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। डाउट सेशन, मान लीजिए आप जहाँ भी हैं वहाँ से अपने क्वेश्चन का डाउट सेंड कीजिए। यहाँ जो टीचर्स एक्सपर्ट हैं आपके सब्जेक्ट वाले, वो आपका एक्सप्लेनेशन उस क्वेश्चन का भेजेंगे आपको। मतलब सो मैनी फैसिलिटीज़ यार, और क्या चाहिए आपको भैया? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि और आप लोग क्या चाहते हैं। चलिए, तो ये सारी रही पूरी जानकारी। और जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप जो है डिफेंस से जुड़ी हुई अगर आपको कोई और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ। ये नंबर है आपका 9696330033। डिफेंस से रिलेटेड आपको कोई ऑथेंटिक न्यूज़ चाहिए, रिलेवेंट न्यूज़, रिलेवेंट क्वेश्चन आपका होना चाहिए, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक। और मैं तो चाहता हूँ कि यार आप लोग जल्दी जल्दी लेट मत करो और जल्दी जल्दी ऑफलाइन में आने की कोशिश करें आप, और ना आ पाएँ तो कम से कम ऑनलाइन तो आप परचेज कर ही लें। ठीक, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो चलिए फिर अपनी जानकारी, अपनी सूचना को यहीं समाप्त करता हूँ। सारे बच्चों को प्यार भरा जय हिंद।